A very good morning to all of you students. Now we are going to discuss a new topic of food crop other than grains. अब तक हमने फूड क्रॉप की बात की थी, लेकिन उसके अंदर ग्रेन्स की बात नहीं की थी। ल्यूमिनस क्रॉप्स की बात की हमने। उसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रेन्स। ग्रेन्स को छोड़कर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फूड क्रॉप में आती हैं। जैसे हमने अभी राइस की बात की थी, वीट की बात की थी, दोनों ल्यूमिनस क्रॉप्स में आ गई थी। उसके बाद हमने ग्रेन्स की बात की थी, तो इसके अंदर मिलेट्स आ गया था। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, ये चीजें इंक्लूड कर दी गई थी। अब हम ऐसे फूड क्रॉप को डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो ग्रेन्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर फूड क्रॉप्स हैं वो। हमारे सामने इंपॉर्टेंट 4 फूड क्रॉप्स हैं, 4, जिसमें से आज हम 2 फूड क्रॉप डिस्कस करेंगे जो ग्रेन्स के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी, और रेस्ट ऑफ द 2 विल बी डिस्कस ऑन टुमारो। नाउ वी आर coming here to discuss about the food crop which not included in the grains. अब हम आते हैं फूड क्रॉप्स पर जो ग्रेन्स के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी उन पर, और उसमें सबसे पहला नाम है शुगर केन का। ये वो क्रॉप है जिसे इंडिया के मेजर एरियाज के अंदर ही प्रोड्यूस कराया जाता है, और इसी रॉ मटेरियल के बेस पर बहुत सारी शुगर यूनिट्स बड़ी बड़ी इंडिया के अंदर रन कर रही हैं, प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एज ए शुगर केन। शुगर केन के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 1 साल की जरूरत होती है। ए ईयर टू ग्रो बी रिक्वायर्ड। 1 साल की कम से कम जरूरत होती है अगर आपको शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल के रूप में प्रोड्यूस करना। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स। ऐसा नहीं है कि शुगर केन जो है वो एक ही टाइप की सॉयल के ऊपर ही प्रोड्यूस किया जा सकता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ सॉयल्स के ऊपर प्रोड्यूस होना इसके लिए पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज दे आर फर्टाइल। लेकिन उसके लिए जरूरी है उस सॉयल का जिसके अंदर आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका फर्टाइल होना, उपजाऊ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड वेल ड्रेन्ड, और उसके अंदर पानी देने का जो सोर्स है, रास्ता है, कैनाल्स के थ्रू या आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, वो भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि पानी जो है वो उस तक पहुंच जाए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकालने के लिए, उसे ड्रेन करने के लिए भी उसके पास रास्ता हो, पाथ हो। ये दोनों तीनों चीजें होना बहुत ही जरूरी है अगर आप शुगर केन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शुगर केन डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉइल्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। वो सॉइल की फर्टिलिटी होनी बहुत जरूरी है, और वहां पर वेल ड्रेनेज सिस्टम का अवेलेबल होना, जहां पर आप शुगर केन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां उस पैच ऑफ लैंड के अंदर वेल ड्रेन होना की फैसिलिटी वो बहुत जरूरी है। शुगर केन इज द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर। अब शुगर केन जो है वो बहुत सारी चीजों का रॉ मटेरियल है। बताया कि एक इंडियन फार्मर जो है जब वो शुगर केन को प्रोड्यूस करता है तो उसकी नज़र में उसके लिए वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो उसके लिए उसकी नज़र में फिनिश गुड्स है, क्योंकि वो शुगर केन को प्रोड्यूस करता है अपने पैच ऑफ लैंड के अंदर और शुगर यूनिट के अंदर सेल कर जाता है। शुगर यूनिट उसको
डिफरेंट टाइप से यूज करके उसे फिनिश गुड्स में तैयार करती है। और उसके लिए पहला जो फिनिश गुड्स है वो क्या है, शुगर, चीनी बनती है। उसके साथ साथ जैगरी, गुड़ बनता है। देन खंडसरी एंड मोलासेस और राब बनती है। ये 4 चीजें हैं जो कि स्वीट के पार्ट से ही बनती हैं। और शुगर केन जो है वो अपने आप में इन चारों चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। और केवल इस रॉ मटेरियल को फार्मर्स अपने पैच ऑफ लैंड के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस रॉ मटेरियल को डिफरेंट सोर्सेज से यूज कौन करता है, शुगर यूनिट सोर्स का यूज करती है। और उसे फिनिश गुड्स में बदलने का काम शुगर यूनिट करती है और उससे प्रॉफिट अर्न करती है। शुगर ही बनाती है, जैगरी बनाती है, गुड़ बनाती है, खंडसरी एंड मोलासेस और राब बनाती है। ऑयल सीड्स, अब बात करते हैं किसकी, हम ऑयल सीड्स की। ये ग्रेन नहीं है। द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम। इसके अंदर आपकी समझ में आ गया ग्राउंडनट किसे कहते हैं, मूंगफली को, मस्टर्ड सरसों, कोकोनट आप जानते हैं गोला, सीसमम क्या है, यह है तिल। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा तिल, व्हाइट कलर के होते हैं, उसे हम सीसमम कहते हैं, उसका भी ऑयल निकलता है। सोयाबीन, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, इसको तो हम अपने यहाँ पर ज्यादातर कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, इसलिए सनफ्लावर, सरसों का तेल, आर ग्रोन ऑन अबाउट 12% क्रॉप्ड एरिया ऑफ ए कंट्री। हमारे कंट्री का जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है उसका 12% जो है वो ओनली टू प्रोड्यूस ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम, सोयाबीन, कॉटन सीड्स एंड द सनफ्लावर। और हमने ये एनालाइज किया है अपने मार्केट सिचुएशंस पर और अपने पर्सनल कंजम्पशन से कि ये जो ऑयल सीड्स हैं इनका ऑयल निकलने के बाद हम उस ऑयल को कहाँ यूज करते हैं, इज यूज्ड एज ए कुकिंग मीडियम, खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो खाना हमारा पकता है, चाहे वो हम अपने डोमेस्टिक किचन के अंदर बना रहे हों, चाहे वो कोई शेफ यूज कर रहा हो, चाहे वो क्या कहना चाहिए आपके होटल के अंदर यूज हो रहा हो, वो सब जो है ये जितनी भी सीड्स हैं, ये ऑयल सीड्स, इन सब का ऑयल जो है वो एज ए कुकिंग मीडियम यूज होता है एंड एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ। और ये जो ऑयल सीड्स हैं जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने लिया था, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, ये जितनी भी गिवन आपकी ऑयल सीड्स हैं ये एज ए रॉ मटेरियल भी यूज होती हैं। किसके प्रोडक्शन के लिए, सोप, साबुन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए एंड ऑइंटमेंट्स, और जितने भी मेडिकल फील्ड के अंदर जितने भी आपके ऑइंटमेंट हैं, चोट पर लगाने के ऑइंटमेंट हैं, उनके अंदर भी इन्हीं सीड्स का जो ऑयल है वो यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स, जितनी भी सौंदर्य की चीज़ें हैं वो सब यूज़ की जाती हैं, उसके अंदर भी ऑयल यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि सोप बनाने के अंदर जो हल्की सी चिकनाहटपन होती है वो भी इन्हीं ऑयल सीड्स के यूज़ करने की वजह से है। और ये ऑयल सीड्स जो हैं ये रॉ मटेरियल का वर्क करती हैं, किसके लिए, सोप के प्रोडक्शन के लिए और आपके कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन के लिए और ऑइंटमेंट के लिए। तो हमने यहाँ आज जो है ये डिस्कस किया कि वो फूड क्रॉप जिन्हें हमने ग्रेन्स नहीं माना है, तो हमने यहाँ पर 2 फूड क्रॉप आज डिस्कस किए हैं कि शुगर केन, जिसको हमने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप माना है, 1 साल का रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर होती है कि आपको 1 साल का टाइम पीरियड चाहिए इसे प्रोड्यूस करने के लिए। डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉइल्स के अंदर ये प्रोड्यूस हो सकती है। फर्टिलिटी होनी चाहिए उस सॉइल की, ये मस्ट है। वेल ड्रेन्ड पैच ऑफ लैंड होना चाहिए, ये भी मस्ट है अगर आप शुगर केन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ शुगर केन को एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं अगर हमें शुगर को प्रोड्यूस करना है, जैगरी को प्रोड्यूस करना है, खंडसरी को प्रोड्यूस करना है, या फिर मोलासेस यानी कि राब को प्रोड्यूस करना है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया सेकेंड पॉइंट पर ऑयल सीड्स, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम ये ऑयल सीड्स हैं और इनको ही
हमने हमारे क्रॉप 12% एरिया के अंदर, क्रॉप एरिया के अंदर प्रोड्यूस किया, और वही ऑयल सीड्स जो हैं वो एज ए कुकिंग मटेरियल के रूप में यूज की गई हैं और एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज की गई हैं। अगर हमें सोप का प्रोडक्शन करना है, अगर हमें कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन करना है, या फिर ऑइंटमेंट का प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट 2 जो फूड क्रॉप्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे।